प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको हर प्रकार के बंधन से आज़ाद करेगा। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो आज बंधनों में हैं, बहुत सारे बंधनों से जकड़े हुए हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का बंधन हो, वो बीमारी का बंधन हो, वो डिप्रेशन का बंधन हो, या फिर किसी और चीज़ का, कर्ज का बंधन हो, श्रापों का बंधन हो, प्रभु यीशु मसीह उन सारे बंधनों से, उन सारी चेन्स से आपको आज़ाद करेगा। हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसमें देखते हैं एक स्त्री के बारे में जो काफ़ी लंबे समय से एक बंधन से बंधी हुई है। और लिखा है 11 पद में लिखा है कि देखो, एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से, 18 सालों से वो स्त्री एक चेन से बंधी हुई है। मानो एक तरीके से आत्मिक क्षेत्र में, शारीरिक क्षेत्र से तो वो ठीक है, खुली हुई है, काम कर रही है, अपना इधर उधर जा रही है, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में वो किसी बंधन में है। 18 सालों से क्या है, एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। 18 सालों से एक दुष्ट आत्मा ने उस स्त्री को जकड़ा हुआ है, उसके बंधन में है, उसके कंट्रोल में है। उसने मानो उसे चेन से बांधा हुआ है। किसको? इस स्त्री को। और लिखा है और वह कुबड़ी हो गई थी। वो दुष्ट आत्मा के कारण, उस दुष्ट आत्मा ने उसे कुबड़ी कर दिया था। इतना दुर्बल, इतना कमजोर, कोई ताकत नहीं उसके शरीर में। धीरे 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 वो कुबड़ी हो गई। अब लिखा है और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। इतने अधिक उस दुष्ट आत्मा के कंट्रोल में वो स्त्री रही, उस बंधन में वो स्त्री रही कि उस स्त्री को उस दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा ने इतना कमजोर कर दिया कि वो कुबड़ी हो गई। अब कोई भी उपाय करके वो सीधी खड़ी नहीं हो सकती थी। उन्होंने इलाज भी करवाया होगा, वो झाड़ फूक करने वालों के पास भी गए होंगे, तांत्रिकों के पास भी गए होंगे, लेकिन उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला है। अब एक दिन क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह एक आराधनालय में प्रचार कर रहे, एक मीटिंग चल रही है और वहां ये स्त्री आई हुई है। और जब यीशु मसीह ने देखा, लिखा है 12 पद में कि यीशु ने उसे देखकर उसे बुलाया। जब यीशु ने देखा कि ये स्त्री 18 सालों से इस दुष्ट आत्मा के कंट्रोल में है और इस दुष्ट आत्मा ने इसे इतना परेशान कर दिया है, इतना दुर्बल कर दिया है कि अब ये सीधी खड़ी भी नहीं हो सकती, इसके अंदर कोई ताकत बची नहीं है, तब प्रभु यीशु मसीह ने तरस खाकर उसकी ओर देखकर उसे बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। कहा, हे स्त्री, तू इस दुर्बलता से जिससे तो 18 सालों से जूझ रही है, आज छूट चुकी है। तेरा दिन आ गया है, तेरा छुटकारे का दिन आ गया है। और लिखा है 13 पद में, तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री पर हाथ रखे, वो दुष्ट आत्मा मानो उसी समय उस स्त्री को छोड़कर चली गई। उस बंधन से, उस चेन से वो तुरंत से उसने छुटकारा पाया, तुरंत से वो आजाद हो गई। और तब लिखा है कि उसी समय वो सीधी खड़ी हो गई। 18 सालों से वो उस दुष्ट आत्मा के बंधन में है, कुबड़ी हो गई है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उस पर हाथ रखे, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे बुलाया और उस पर हाथ रखे, उस दुष्ट आत्मा को डांटा, कहा कि इससे निकल जा, प्रार्थना की, और वो स्त्री उसी समय सीधी हो गई, खड़ी हो गई। और उस बंधन से जिसमें वो 18 सालों से जकड़ी हुई थी, उससे वो आजाद हो गई। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आपके जीवन में आप ऐसे ही बंधनों में चाहे कितने भी सालों से ग्रसित क्यों ना हो, कितनी भी गंभीर बीमारी आपके अंदर क्यों ना हो, कितना भी गंभीर डिप्रेशन, कितनी भी गंभीर समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो, कितने भी लंबे समय से क्यों ना हो, लेकिन आपका परमेश्वर जिस पर आप भरोसा करते हैं, वो आपको आजाद करने वाला परमेश्वर है। उन बंधनों को टुकड़े टुकड़े करने वाला परमेश्वर है।
बाइबल कहती है अभिषेक के कारण वो जुआ, वो बंधन टूट जाएगा, आजाद हो जाएगा व्यक्ति। इसलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर आपको बहुत जल्द हर एक बंधन से आजाद करने पर है। बहुत जल्द आप इन बंधनों से, इन बीमारियों से, इन डिप्रेशन से, इन रुकावटों, इन बात, जितने भी बंधन जो आपके जीवन में है, जो आपको रोक रही हैं, जो आपको दुर्बल कर रही हैं, जो आपको पीछे खींच रही हैं, और एक जादू और एक टोना और एक शराब यीशु के नाम से नष्ट हो जाएगा और आप स्वतंत्र होगे। आप इस स्त्री की तरह भले चंगे हो जाओगे। उसका कंट्रोल जो आपके ऊपर कई सालों से है वो टूट जाएगा और आप स्वतंत्र हो जाओगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि आपका परमेश्वर हर एक बंधन को तोड़ने वाला परमेश्वर है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। मैंने अपने भाई के लड़के के लिए प्रार्थना करवाई थी। उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। एक सिस्टर ने मेरे भाई के लड़के के लिए प्रार्थना की, हमने उसको रिसीव किया। अब वो बिल्कुल भला चंगा है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और साथ में सिस्टर का जिसने हमारे लिए प्रार्थना की थी। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दें और आपकी मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाएं। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता इस सुंदर सुबह के लिए जो तूने हमारे जीवनों में दी है। पिता प्रभु तूने रात भर हम सबको संभाला और ये नया दिन दिया कि इस नए दिन में प्रभु हम तेरी महिमा को कर सके। आज के दिन को तेरे नाम से शुरू करते और कहते हैं प्रभु तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है मेरे पिता, उसी प्रकार हम सब भाई बहनों के जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। पिता आज के दिन में अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे प्रभु, हर एक को पिता गुड हेल्थ दे परमेश्वर। बहुत से लोग दुर्बलता, कमजोरी और बीमारियों में है पिता, इसी वक्त यीशु के नाम में वो आजाद हो पिता। और धन्यवाद करते कि प्रभु आप उन्हें दैव्य स्वास्थ्य में चलाएं परमेश्वर। प्रभु अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे प्रभु यीशु। हम चाहते हैं प्रभु आज के दिन में जो भी काम इनके सामने है, जो भी टास्क इनके सामने आते प्रभु, उस बुद्धि को वो इस्तेमाल करे पिता, ताकि प्रभु उन काम को पिता वो बहुत बेहतर और अच्छा कर सकें। और प्रभु आपका फेवर, आपका सपोर्ट प्रभु आपके लोगों के साथ में हो। ये जहां कहीं जाए प्रभु तेरे फेवर को देखें, तेरे सपोर्ट को देखें, तेरी भलाई को देखें। विशेषकर प्रभु आप जब भी अपने घर से अपने कदमों को बाहर रखते पिता, आपके सुरक्षा दायरे में रखते प्रभु, कि आने जाने में प्रभु आप इन भाई बहनों की, बच्चों की, बुजुर्गों की रक्षा हिफाजत करे परमेश्वर। आज जो कुछ भी काम इन्होंने सोचे हैं कि आज के दिन में इन्हें करने हैं, खुदा उन कामों में भी आप सफलता प्रदान करे परमेश्वर पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा तूने बातचीत किया पिता, अपने लोगों पर अपनी इच्छा को जाहिर किया प्रभु जी, अपने लोगों से बातचीत किया पिता, कि सच में मेरे पिता तू अपने लोगों को छुटकारा देता है प्रभु, तू उनके बंधनों से उन्हें आजाद करता है परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार प्रभु 18 वर्ष से प्रभु वो स्त्री प्रभु जी जिस बंधन में पड़ी थी पिता, जिसके कारण प्रभु जी वो कुबड़ी हो गई थी, वो चल नहीं पाती थी, वो सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि तूने उसे उस बंधन से आजाद किया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। यदि आज प्रभु आपके लोगों के जीवन में कोई भी बंधन है, या फिर किसी भी प्रकार का बंधन उनके जीवन को प्रभु रोके हुए, थामे प्रभु, मैं यीशु के नाम में उन सारे बंधनों को कमांड करती हूँ कि इसी वक्त इनके सारे बंधन टूट जाएं यीशु के नाम में। हर एक बंधन इन्हें छोड़कर जाए यीशु के नाम में। प्यारे परमेश्वर वो एडिक्शन का बंधन नष्ट हो यीशु के नाम में। नौजवानों के जीवन से, भाई बहनों के जीवन से, बुजुर्गों के जीवन से, जितने भी लोग एडिक्शन के बंधनों में लिप्त हैं यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त वो एडिक्शन का बंधन इनके जीवन से हम ब्रेक करते इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, वो व्यभिचार, वो गलत संगति, वो हर एक रॉन्ग रिलेशनशिप का बंधन यीशु के नाम में इनके जीवन से टूटे, ये आजाद हो यीशु के नाम में। परमेश्वर आप इन्हें थॉट्स में, विचारों में फ्री करे परमेश्वर, बुरी अभिलाषाओं को इनके जीवन से दूर करे पिता। तेरा वचन कहता है परमेश्वर प्रभु कि तू छुटकारा देता है इसी वक्त प्रभु, जिस प्रकार तूने उस स्त्री को छुटकारा दिया, उसी प्रकार इन भाई बहनों को, इन यूथ को, इन नौजवानों को जो गलत रिश्ते में फंस गए प्रभु जी, यीशु के नाम में इसी वक्त छुटकारा हो इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जो कर्जे के बंधन में है पिता, यीशु के नाम से ये कर्जे का बंधन इन भाई बहनों के जीवन से, फैमिली से, इनके बच्चों से निकल कर जाए यीशु के नाम में। हर प्रकार के कर्जे का बंधन
टूट जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, दुष्ट आत्माओं का बंधन है, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा का बंधन इनके जीवन से टूटे परमेश्वर। बीमारियों का बंधन इनके जीवन से टूटे परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक असफलता का बंधन, डिप्रेशन का बंधन, अकेलेपन का बंधन, यीशु के नाम में हम इसी वक्त इन्हें ब्रेक करते इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद पिता। नेगेटिविटी का बंधन, हर प्रकार की गलत कामों का बंधन यीशु के नाम में इनके जीवन से टूटे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी लोग बीमार हैं यीशु के नाम में, उनके कैंसर को, उनके ट्यूमर को, हार्ट प्रॉब्लम को, किडनी प्रॉब्लम को, लंग्स प्रॉब्लम को, हर एक बीमारी को मैं कमांड करती हूँ यीशु के नाम से, इनके शरीर को छोड़कर जाओ, इनके लंग्स को, इनके ऑर्गन्स को छोड़कर जाओ, इनके स्टमक को छोड़कर जाओ, इनकी किडनीज को छोड़कर जाओ, इनकी आंख, कान, मुंह को छोड़कर जाओ, इनके पैरों को छोड़कर, इनके नसों को छोड़कर, इनके ब्लड को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। बीमारी तेरा कोई अधिकार इन भाई बहनों के शरीर में नहीं है, जा यीशु के नाम में। परमेश्वर बहुत से लोग हैं प्रभु जो काफी लंबे समय से प्रभु अपने कामों में परमेश्वर पिता नुकसान और प्रभु बहुत सी कमी को, बहुत से प्रभु रुकावटों को देख रहे यीशु के नाम में इसी वक्त सारे बंधनों को तोड़ते हैं। सफलता, आशीष, बढ़ोतरी इनके जीवन में मांगते हैं, समृद्धि मांगते हैं, कमाई में बरकत मांगते हैं यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके मैरिज में रुकावट आ रही है यीशु के नाम में मैरिज होने में मदद करें। लाइफ पार्टनर आपकी ओर से इनके जीवन में आए। जिन बहनों की कोई भी संतान है खुदावन संतान से उन्हें ब्लेस करे परमेश्वर, घर से ब्लेस करे प्रभु, गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करे प्रभु, बेस्ट कॉलेज से ब्लेस करे परमेश्वर पिता, बेस्ट अपॉर्चुनिटी से ब्लेस करे परमेश्वर। रुके हुए सारे काम यीशु के नाम में बने खुदा। जो रुके हुए केसेस हैं परमेश्वर, इनके फाइनेंस रिलेटेड केसेस हैं प्रभु, और भी अदर केसेस हैं प्रभु, इन सारे केसेस को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। तू अपने लोगों का मुकदमा लड़ प्रभु। धन्यवाद। आज जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु इंस्टाग्राम, फेसबुक में और यूट्यूब कमेंट्स में आए हैं प्रभु, उन सारी विनती प्रार्थना को आपके आगे रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में प्रभु इसी वक्त कार्य हो, इनके जीवन में इसी वक्त कार्य हो यीशु के नाम में प्रभु। जो बच्चे प्रभु बहुत ज्यादा अनाज्ञाकारिता में और बहुत से गलत कामों में इन्वॉल्व है खुदा, यीशु के नाम में उन बच्चों के लाइफ को परमेश्वर आप सही डायरेक्शन दे परमेश्वर। उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकालें, उन्हें गलत एडिक्शन से बाहर निकालें, गलत कामों से बाहर निकालें परमेश्वर। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इसी वक्त परमेश्वर प्रभु जी, जो भाई बहन पिता परमेश्वर जिनका आज जन्मदिन है खुदा, उन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करें प्रभु जी। उत्पत्ति 17:2 में पिता तेरा वचन कहता है कि तू वचन में तूने कहा है कि मैं तुझे अत्यंत बढ़ाता जाऊंगा प्रभु। इन्हें बढ़ाएं प्रभु, मल्टीप्लाई करे परमेश्वर प्रभु, दीर्घायु से तृप्त करे, आपकी विल इनके जीवन में पूरी हो पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। और जितने भी भाई बहन हमारे साथ प्रभु सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं, उन्हें, उनकी फैमिली, उनके बच्चों को नामो नाम आशीष दे। जितने लोग आपके राज्य के लिए बोते और आपके किंगडम को परमेश्वर प्रभु जी वो आगे बढ़ा रहे प्रभु, उन्हें आप उनका प्रतिफल दे प्रभु जी। और जितने लोग परमेश्वर पिता हर दिन वीडियोस को शेयर कर रहे प्रभु, हर दिन प्रभु लोगों तक प्रभु तेरी बातों को पहुंचा रहे प्रभु, उन्हें भी उनका प्रतिफल दे परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं। हम सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं। हम नहीं जानते प्रभु इंटरनल प्रभु ये क्या फेस कर रहे हैं, इंटरनल इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है। यीशु के नाम में प्रभु हर एक अंदरूनी रूप से चलने वाला हर एक बैटल, हर एक वॉर यीशु के नाम में इनके जीवन से दूर करते पिता। और प्रभु जो भी बंधन इनके जीवन में प्रभु जो इन्हें रोक रहा है आगे बढ़ने से, इन्हें कुछ अचीव करने से प्रभु यीशु के नाम में हम उसे ब्रेक करते हैं। हर एक बंधन को यीशु के नाम में ब्रेक करते हैं। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। इसलिए सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।